तरह पीछे लगातार बारिश हुई और अब भी बारिश हुई। पिछली बारिश में किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ, चाहे वो फसलों का था, चाहे मकानों का था, चाहे ट्यूबवेलों का था। और उसके बाद डिप्टी सीएम साहब ने इस क्षेत्र के भी दौरे करे, इस हार जिले में और भी कई जगह गए। सभी जगह ये घोषणा भी की कि हम जहां फसलों के जो नुकसान है उसका आकलन करवा के उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। वहीं चाहे ट्यूबवेल की बात है, मकान की बात है, उसके लिए भी पिछले कानूनों में अमेंडमेंट करा के और जिसका भी नुकसान हुआ है हमारे पटवारी और हमारी टीमें जाएंगी। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले ज्यादा बीमा कपास का है और कपास की सारी फसल हिसार डिस्ट्रिक्ट में खराब होगी, तो इन्होंने क्या किया, एक साजिश रच के 29,000 किसानों का जो बीमा था उसको रिवर्ट करने का काम किया। उस पर मनमाने ऑब्जेक्शन लगाने का काम किया, चाहे वो गिरदौरी के थे, चाहे ऑनलाइन के थे, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा के थे। तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा दिए ताकि इनको वो बीमा देना ही नहीं पड़े। धान का बाजरा का वैसे नहीं देना और कपास वालों के रिवर्ट कर दिए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं हरियाणा सरकार से कि जो एक सिंडिकेट बना हुआ है इसमें पटवारी भी शामिल हैं अपने अपने क्षेत्र के, इसमें कृषि अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के जिनकी ड्यूटी है वो भी शामिल हैं, इसमें बैंक और बीमा कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। जहां अपने चहेतों को कमीशन बेस पे मुआवजा दिलवाने का काम करते हैं, वहीं जब किसानों को एक मास लेवल पर नुकसान होता है उनके लिए ऐसे बहाने और ऐसी टेक्निकल चीजें ढूंढ के लाते हैं ताकि उनको ये बीमा देना ही नहीं पड़े। तो सरकार से हम मांग करते हैं, डीसी साहब ने उस दिन भी इनके अधिकारी बुलाए थे, डीडीए को भी बुलाया था एग्रीकल्चर के को, और 2 दिन का समय दिया था उनको कि भाई आप ये आपत्ति दूर करो। आज चौथा 5वां दिन हो गया, किसानों के काफी फोन आए, पॉलिटिकल बेस पे कोई पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही। तो आज हम अपनी पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि ये जो पैसा देने से बचने के लिए झूठी आपत्तियां किसानों पे लगाई गई हैं 29,000 किसानों पे, प्रशासन उनको तुरंत बीमा अधिकारियों से मिलके दूर करवाने का काम करे ताकि ऑलरेडी जो मरे हुए किसान आर्थिक रूप से उनमें संजीवनी आ सके। वो इस पैसे से अपने अगली नारायणुंद क्षेत्र का गांव है मसूदपुर, वहां आपने भी प्रेस में आप लोगों ने भी छापा था, आपका भी बड़ा उसमें पॉजिटिव रोल रहा जो सारे प्रेस के साथी हैं। वहां एक नरेश और सुरेश किसान है जिनके खेत में कुआं था 22 फुट गहरा। वो सुबह गए, उन्होंने देखा कि उसमें 12 फुट जो कुआं है उसमें दवाइयां भरी हुई हैं, वो आंट दिया गया 12 फुट में, जिसमें वो कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो एक्सपायर हो गई हो। उनकी एक्सपायरी डेट या तो 23 की थी या 26 की थी। उसमें सिरेंज भी थे, उसमें जो इसके जो बेहोशी के इस टाइप के इंजेक्शन भी थे, सिरेंज भी थी, बहुत सी जो मानव उपयोगी जरूरी जो दवाइयां थी वो थी। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, एफआईआर करवाने थाने में गए। स्वास्थ्य विभाग की नोट फॉर सेल उन पे लिखा हुआ था, वो सारी स्वास्थ्य विभाग की दवाइयां थी। थाने में गए तो एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया। विद साहब से बात की, जो इस महकमे के मंत्री हैं, जिनको गब्बर सिंह कहा जाता है, ईमानदार कहा जाता है, बाहुबली कहा जाता है, जो सब चीजों से ऊपर माने जाते हैं कि वो तो कार्रवाई करें ही करेंगे, उनके जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये काम किया गया कि रात को उस डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने आदमी भेज के वो दवाइयां वहां से गायब करवा दी। रात को लोग गए गायब, सुबह हो गए तो वो दवाइयां गायब मिली। लेकिन फिर भी जो चौवा के नीचे कट्टे भरे हुए थे, फिर भी वो 5-4 कट्टे वहां उनके बच गए। और जानबूझ के जब ये उनका मन में ये हो गया कि तुम तो पाक साफ हो गए, दवाइयां तो वहां से निकल गई तारी, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की वहां टीम जाती है ये सोच के कि वहां को मिलना तो है नहीं कुछ भी। फिर भी वो कई कट्टे उनको वहां से बरामद हो गए। उसके बाद डिपार्टमेंट सिर्फ 7,000 रुपए की चोरी की एफआईआर दर्ज वहां करवाता है थाने में जाके, क्योंकि जिसका खेत है उसकी तो एफआईआर करने मना कर दिया। दवाइयां आई कहां से? वो सरकार की ही दवाइयां थी जो स्वास्थ्य विभाग की थी। किस तरह वो निकाली गई, कहीं बेचने के लिए निकाली गई, अगर बाद में इनको यहां से उठा के कहीं बेच देंगे, किस मकसद से निकाली गई है एफआईआर में और जांच अधिकारी का विषय है ये, जिसमें आपके सीएमओ भी
और भी हेल्थ के डायरेक्टर साहब भी, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी, और जो विजिलेंस है, इकोनॉमिक विंग है जिसकी, वो भी जांच करने का काम कर सकते हैं। लेकिन आज वो लोग हार थक के मसूदपुर वाले अपने घर बैठ के, बीज साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, 7,000 रुपए की जो मामूली सी चीज थी वो उन्होंने सिर्फ उसका पर्चा दर्ज करने का काम किया है। हम ये भी मांग करते हैं कि विज साहब तो ग्रीवेंसेस कमेटी के भी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उनके जिले का भी मामला है, उनकी जो रेपुटेशन है, उनको छवि है, उसको नुकसान न पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि गांव के लोगों की कमेटी से बात करके इसका पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और उन लोगों पर जो दोषी हैं वो दवाई, जो आदमी हमारी जनता है, हमारे लोग हैं जो परेशान है बीमारियों से, उनके काम आनी थी, उनको इस तरह फेंकने का काम क्यों किया गया। जी, सड़कों का भी बड़ा बुरा हाल है। सड़कों का तो आप खुद देख रहे हो, आप अभी आए हो, सारे प्रेस के भाई आए हैं, इतने खड्डे हैं कि वैसे तो पुराना जुमला हो गया, आपके गड्ढा में सड़क कहीं कहीं दिखाई दे रही है। और जो डिप्टी सीएम ये कहता है कि उचाणा के साथ साथ नारायण भी मेरा हल्का है, और जिसका ये डिपार्टमेंट है, जिसका ये महकमा है, जो कमीशन लेके 10-10% का ये डिपार्टमेंट वाले लोग, जो पूरे साल में पैसा बटना था पीडब्ल्यूडी का, वो 3 महीने में इन्होंने खाली कर दिया अपने आदमियों को लुटा के। लेकिन ये नारायण में गड्ढे भरने के लिए भी पैसे नहीं है, जिस नारायण ने 43,000 वोटों से जिता के उसको लोकसभा में पहुंचाया, और उसके बाद इसके उम्मीदवार को इसके कारण आज 73,000 वोट मिले। लेकिन सिर्फ भाषण देने से, मोमेंटो लेने से, अपने घरों में माला डलवाने से ये काम नहीं बन जाते, न कोई हल्कापना हो जाता। हल्कापना होता है उन लोगों के दुख दर्द समझे, जिस तरह वो बातें करके गए थे जब कोथ आए, आपके मिर्ज पर आए, मिल्क पर आए, आपके यहाँ खरबड़ा आए, और ये कह के गए कि मैं कम से कम 15,000 जितना भी, चाहे धान की फसल है चाहे बाजरे की फसल है, ये पैसे तो दिलवाऊंगा, उसके साथ साथ मकानों के, ट्यूबलों के पैसे भी दिलवाऊंगा। लेकिन आज तक एक पैसा नहीं आया। दादा गौतम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हल्के का विकास नहीं हो पा रहा है। दादा गौतम का हल्का का विकास का कोई इंटरेस्ट है ऐसा मेरे को तो नजर नहीं आता। भगवान की दास से मेरे को चंडीगढ़ मिले हैं 2-3 बार सेशन में, एन अवस्था जमा ठाडा न्यू आग्रह है, ठाडा अपना ब्राह्मण दादा जमा तकड़े पड़े हैं, लेकिन हल्का काम चलना है जब 85% उनके गुर्दे फेफड़े खराब हो जाए हैं, क्योंकि लोगों के बीच में आने से डर लगता है। जिनके वोट लिए हैं ये कह के कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, नौकरी लगवाएंगे, विकास करवाएंगे, बाईपास बनवाएंगे, गलियां बनवाएंगे, और जो मुआवजे के लिए वो भी आए थे टीम के साथ, अब लोग उनसे भी जवाब मांगेंगे, दादा आपने फसल के लिए बोला था मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। लोगों से बचने का एक तरीका है, उनकी सरकार में पूरी चलती है, क्योंकि सरकार ही उनकी है तो और किसकी चलेगी।